दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डिप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में हमारा जो 8 जुलाई को सुनवाई हुई थी उसका ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है। आप समझते हैं इसमें ऑफिशियल ऑर्डर में क्या है। बहुत सारे लोग परेशान भी थे कि ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है, आया नहीं है। तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है और आपकी 10 तारीख से ही मतलब सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सबकी एक ही डेट से होगी क्योंकि सारे लोगों का काम एक ही डेट में हो गया है। तो इस चीज़ से टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है और क्योंकि अलग अलग नहीं होगी, सबकी एक ही डेट में होगी 10 तारीख को। ठीक दोस्तों, योगदान आपकी हो गई होगी और आपकी सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो दिखाता हूँ आपको जो ऑर्डर आया है वो क्या है। ऑर्डर है स्टे तो बैकेंड हो ही गया था, तो सब वही चीज़ आई है। बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं था, ये चाहते तो पहले ही दे सकते थे, लेकिन ऑर्डर अब आया है। अब आप देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए। देखो दोस्तों, आइटम नंबर 60 कोड नंबर 16 सेक्शन 11। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स, बाद बाकी वही चीज़ मिसलेनियस एप्लीकेशन 566/2024 इन SLP 2000 मतलब 25,828/2023 श्रीधर यादव। ठीक है, पिटिशनर, और ये नाम बहुत सारे दे रखे हैं। अब इनसे वो चीज़ सारी सारी IE वगैरह IM वगैरह जो भी थी सब के बारे में कह रखा है, पर इतना से मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं 8/7/2024 दीज मैटर वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। मतलब ये मैटर आज मतलब हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए लगे थे। और सुधांशु धूलिया और अमानुल्लाह इसके क्या थे, जज थे। ठीक है, पिटिशनर की तरफ से कौन था, फॉर पार्टी कौन थी, वो अमित पवार वगैरह सबके नाम दे रखे हैं जितने भी लोग थे। ठीक है, वो देख लेना। दूसरा यहाँ पे अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 566/2024 इन SLP 25,828/2023 एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 901/2024 इन SLP वही 25,828/2023। लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ इन्फॉर्म दैट दिस कोर्ट that these miscellaneous applications have become infectious। मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इन्फेक्शियस हो चुकी हैं। इन व्यू ऑफ दिस सबमिशन द प्रेजेंट मिसलेनियस एप्लीकेशन आर डिसमिस्ड एज हैविंग बिकम इन्फेक्शियस एलोंग विद पेंडिंग एप्लीकेशंस। जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो कौन कौन सी थी, वो देखो SLP नंबर ये 8015/2024, 7225 7229/2024 और डायरी नंबर 15474/2024 एंड SLP नंबर 10441/2024 ये दे रखी हैं। अब IA नंबर देख लो, IA नंबर है 97,242/2024 इन SLP नंबर 8015/2024 फॉर deletion of the name of the petitioner number 1 is allowed. The name of the petitioner number 1 is detailed from the array of the parties number SLP। SLP का वही 8015/2024 at the risk of the petitioner cause title be amended accordingly। list on 23/7/2024 मतलब 23/7/2024 को ये उसने कहा था कि केस के बारे में बताया जा रहा है। द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 13/2/2024 फरवरी की बात कर रहा है, जो इंटरिम ऑर्डर आया था उसकी बात कर रहा है। एंड 29/4/2024 29 को लास्ट हियरिंग हुई थी, आपको अप्रैल को मालूम होना चाहिए। सेल स्टैंड मॉडिफाइड टू द एक्सटेंड that the state of Uttar Pradesh and the concerned authority shall issue appointment order to all the selection candidate। मतलब उसको वहाँ पर होल्ड कर दिया गया था। Learned Solicitor General of India appearing for the state of Uttar Pradesh has given a statement that in case the petitioners before this court succeed then they shall be given appointment after creating सुप्रीमेरी पोस्ट ऑफ फॉर देम इफ़ नेसेसरी। या उन्होंने ये सीधी ये बात कहा कि अगर ये जीतते हैं तो इनको पोस्ट क्रिएट करके इनको मतलब ये दे दिया जाएगा। मतलब अगर जीतते हैं तो, अगर आवश्यकता होती है तो। इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट द केस ऑफ द पिटिशनर विल बी नॉट बी डिफेक्टेड मेयरली बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट केसेस बिफोर दिस कोर्ट। SLP नंबर बताया गया, ये सारी चीज़ें आपको, और यहाँ से पढ़ो। एंड फर्दर दैट दिस ऑर्डर
परटेन्स ओनली टू द प्रेजेंट पिटिशनर बिफोर द कोर्ट। और यहाँ पर नीचे नाम दे रखे हैं और सारी चीज़ें दे रखी हैं और ये ऑर्डर हो जाता है ख़त्म। और यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं लिखी गई है और इसमें सीधा कह दिया गया अगर पिटिशनर जीतते हैं तो इनको क्या दे दिया जाएगा, पिटिशनर लाभ दे दिया जाएगा अगर आवश्यकता होती है तो। ये कोर्ट का ऑर्डर आप खुद भी सोच सकते हो। और मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी ये कहा था कि इनको जो 188 सीट बची हुई हैं, जो ये 188 सीट जो PS साथी थे उनके लिए मतलब थी बाद में, लेकिन उनको कुछ नहीं करा गया, कुछ कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन जब ये सुनवाई हुई तो उसने कहा गया कि अगर ये तुम्हारे जो याची हैं जीतते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, पिटिशनर बेनिफिट्स देंगे इनको। तो अगर इसमें ये स्पष्ट लिख रहा है इफ़ नेसेसरी, अगर आवश्यकता हुई तो। आवश्यकता हुई का मतलब क्या है, अगर वो जीतता है तो, जीतेगा तो है ही नहीं, आपको समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जीते नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत निकम्मे हैं और उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप सोचोगे क्या सब चीज़ काम हो गए, हर काम हम उनके लिए करने की तैयार हैं जो मतलब जो तुम्हारे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वाले बच्चे हैं या बंदरों वाले हैं उनके लिए हम मतलब लेखपाल वाले हैं वो ज़रूर छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने जो खून के आंसू रुलाए हैं उनका तो हिसाब होना चाहिए। और ये आयोग, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आयोग हारेगा नहीं, डिफेंड कर ले जाएगा FM को और इनको कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ध्यान रखिए आप। और ये आपका पूरा ऑर्डर मैंने पढ़ के बता दिया और सुना दिया, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि जो वो जितनी भी आपके जो MA वगैरह थी वो इन्फेक्शस हो चुकी है और अगर ये जीतते हैं तो हम आवश्यकता होती है तो इनको मतलब जॉब दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है, बहुत सही मतलब सटीक कम शब्दों में बहुत अच्छा ऑर्डर ये छप के आपके सामने आ गया। और दोस्तों कैसा लगा और आपने समझ भी लिया होगा, आपको मालूम पड़ गई होगी, अपने दिमाग से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको जॉब मिल गई है, उसके लिए दोबारा से बधाई आपको। और आपकी जो सैलरी है वो 10 तारीख से ही स्टार्ट होगी। सब में पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक रूल बना दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आदेश था इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए और एकदम अपनी बिल्कुल जॉब है उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई आपकी ज्वाइनिंग के लिए। धन्यवाद दोस्तों।